यार तुमने वो वाली रील्स तो पक्का से ही देखी होंगी जिनमें मेन कैरेक्टर एक स्कूल में कोई ट्रांसफर स्टूडेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा वीक सा होता है, लोग उसके ऊपर कूड़ा वूड़ा फेंक जाते हैं, लेकिन फिर एंड में पता चलता है कि भाई वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकदम ओपी कैरेक्टर है। तो बस आज उन्हीं एनिमे के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कहानी सेम हो जाती है इन एनिमे में कभी कभी, बट इट्स कूल। मैं इस वीडियो में एनिमे का नाम और उसका प्लॉट बताऊंगा सिर्फ, बट अगर तुम्हें किसी भी एनिमे के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, उसके ऊपर तुम्हें थोड़े टाइम में वीडियो मिल जाएगी। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो इट्स टाइम फॉर मेंबर शाउट आउट्स। थैंक्स टू डेकू, विवो बाजपेयी एंड मनाली दत्ता फॉर सपोर्टिंग मी टू दिस एक्सटेंट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। नंबर 10, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। इट इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम सजेस्ट्स। सेटन को करंट डे टोक्यो में पहुंचा दिया जाता है एंड इस वर्ल्ड में ही लूजेस मोस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ पार्ट टाइमर इन अ रेस्टोरेंट एंड यहाँ पर इसका मेन टास्क है टू गेट होल्ड ऑफ हिज प्रीवियस पावर्स and rule this world. At number 9, the daily life of an immortal king. As the name suggests, एक बंदा है जो कि almost immortal है, जो बचपन से हर चीज में जीतता है, सिर्फ दिमाग में नहीं फिजिकली भी he is at top of everything. And अब उसकी उम्र हो गई है वही 16-17 वाली, मतलब हाई स्कूल वाली। हाँ जी, ऐसा एनीमे हो और उसमें हाई स्कूल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो वो हाई स्कूल में जाता है एंड he wants to live a normal life, बट प्रॉब्लम तब होती है जब उसे वहां के लोगों से लगाव होने लग जाता है। कुछ लोग मरते भी हैं एंड उसके पास से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है जो कि इस दुनिया में, इस लाइफ में वापस आने लग जाती है, और ऐसी ही सब मुसीबतों की वजह से उसके लिए अपनी पावर्स को हाइड रखना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। नंबर 8 इन माय लिस्ट इज द इररेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। इस एनिमे में मैजिक वैजिक सब खुले आम हो रहा है। इनफैक्ट गवर्निंग अथॉरिटीज भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक क्लैन्स ही हैं एंड उनमें से ही एक क्लैन का नाम है योत्सुबा, जिसके सक्सेसर कैंडिडेट्स में से एक है मियुकी एंड उसका भाई तात्सुया, दोनों का एडमिशन हाई स्कूल में करवा दिया जाता है, जहां मियुकी एकदम टॉप ऑफ द क्लास स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के बीच में जाती है, बट उसका भाई तात्सुया वो एकदम ही लो ग्रेड क्लास में जाता है क्योंकि उसकी पावर लेवल बहुत कम होती है। बट एक्चुअली में ही वाज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हाइडिंग हिज रियल टैलेंट्स, बट क्योंकि वो है इतना ज्यादा पावरफुल बट है वो एकदम लो ग्रेड मैजिशियंस की क्लास में, तो दैट मेक्स हिम एन इररेगुलर। इसका एनिमे उतना बढ़िया नहीं है बट इसकी नॉवेल्स वगैरह रिलेटिवली काफी बेटर है। नंबर 8 इज द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। इसमें एक एनथ नाम का डीमन किंग होता है जो कि एक दिन बोर हो रहा था, तो उसने खुद को 2000 साल आगे के टाइम पीरियड में रीइंकारनेट कर लिया, मतलब आज का टाइम, एंड फिर खुद को ही उसने डीमन किंग एकेडमी में एनरोल करवा लिया। वहां पे देखता है कि क्योंकि बाकी जितने भी डीमन वगैरह हैं वो सब उसी की पीढ़ी के ही लोग हैं, बट उन लोगों के मैजिकल पावर रिलेटिवली काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो उसका मिशन है कि सबको पहले जैसा पावरफुल करना, क्योंकि उसकी खुद की पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि वो सोलो लेवलिंग में संग जिनवू की तरह यहाँ के डिवाइसेस इसकी पावर भी मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हेंस द नेम मिसफिट। उसको काफी लोगों से दोस्ती करने में, बातचीत करने में काफी दिक्कत होती है, बट देन एक मीशा नाम की लड़की होती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। इसमें आगे जाके काफी सारे अलग अलग एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं कि काफी सारे डीमंस आ जाते हैं, गॉड्स आ जाते हैं, मीशा एंड उसकी बहन साशा दोनों किडनैप हो जाते हैं, एंड जब ऐसे एनिमे में एक मेन कैरेक्टर की बंदी किडनैप हो जाती है तब तो तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। नंबर 6 हैज गॉट टू बी द नोबलेस। ये स्टोरी है एक राइजल नाम के बंदे की जो 820 साल बाद सोकर उठा है। ये एक नोबल है, मतलब प्योर ब्लडेड नोबल, एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका काम है कि बाकी सारे नोबल्स को इसे प्रोटेक्ट करना है। अब 820 साल में तो दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तो जो उसका सर्वेंट होता है फ्रैंकेनस्टीन, वो ट्राई करता है कि इसके लिए सारा काम वो आसान करवा दे, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो इसे एक हाई स्कूल में जाके एडमिट करवा देता है, और फिर तो तुम्हें पता है कि मुसीबतें आनी है। इसकी मानवा बहुत बढ़िया है। इफ यू वांट टू रीड समथिंग दैट हैज एन अमेजिंग स्टोरी लाइन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक्शन एंड समथिंग दैट पोर्ट्रेज द रियल नेचर ऑफ ह्यूमंस, देन दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। नंबर 5 विल बी ब्लू एक्सॉर्सिस्ट। इस एनिमे में दो दुनिया होती हैं, एक जिसमें इंसान रहते होते हैं, इसका नाम है एशिया, लाइक एशिया बट एक्सोटिक जापानीज वॉइस में, एंड द अदर वन इज गेहाना वेयर डीमंस लिव। एंड डीमंस का किंग जो है वो है सेटन। उसके पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के, एक ह्यूमन कंटेनर वेसल फॉर नारुतो फैंस, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड सेटन्स पावर्स। इस वजह से वो एक इंसानी महिला के अंदर अपना बेटा पैदा करता है, रिन ओकुमुरा। अब जैसे जैसे रिन बड़ा होता है, दुनिया देखता है, वो बातें समझता है, तो वो अपने पापा का प्लान फॉलो करने की जगह एक एक्सॉर्सिस्ट बन जाता है, एंड दैट टू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट द सेटन हिमसेल्फ। नंबर 4 इज हाई स्कूल DxD। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिग शॉट्स। अभी तक मैंने जितने भी एनिमे बताए हैं, शायद ये उन सब में सबसे ज्यादा फेमस एनिमे होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड जो टॉप 2 एनिमे मैंने रखे हैं वो भी काफी जाने माने हैं। ये थोड़ा सा ऐसे मैन ऑफ कल्चर वाले लोग का एनिमे। इसमें स्टोरी है कि इससे नाम के बंदे की जो गलत लेवल का ठरकी होता है, वो एक बार एक डेट पर जाता है एंड द गर्ल टर्न्स आउट टू बी ए फॉलन एंजल, एंड वो उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद भाई को ऐसे विजुअल्स दिखाई देते हैं, ये है रियास क्रेमरी, शी इज अ डेविल, एंड ये इससे को काइंड ऑफ रेजरेक्ट कर लेती है, बट नाउ ही इज हर सर्वेंट। ये एक चेस बोर्ड के हिसाब से अपनी फैमिली को मैनेज करती है, वेयर रियास इज द क्वीन एंड इसे इज स्टिल अ पॉन। अब क्योंकि एक अच्छी एनिमे है, तो जब भी ये कुछ अच्छा करता है तो फिर इसको रिवॉर्ड में क्या मिलता होगा वो तो तुम्हें पता ही है। इससे के हाथ में एक ड्रैगन गियर होता है, व्हिच टर्न्स आउट टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द 2 लेजेंडरी ड्रैगन्स। ऐसे एनिमे मोस्टली बस वो जस्ट फॉर फन वाले पार्ट के लिए होते हैं, बट इसकी स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एक्चुअली डिसेंट है, मतलब मुझे तो बढ़िया लगी थी। नंबर 3 हैज टू बी डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ साइकी
साइकी। दिस इज द स्टोरी ऑफ कुसुओ साइकी। इसके पास हर टाइप की साइकिक एबिलिटीज है, जैसे दिमाग में आंख पढ़ना, टेलीपोर्टेशन, चीजें उठा के यहाँ से वहाँ रखना वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, इतना कि ये जो उसके एंटीनास लगे हुए हैं दैट इज टू लिमिट हिज पावर्स। वो एक बहुत ही सिंपल सी एवरेज सी लाइफ जीना चाहता है और जहाँ भी कोई ऐसे सीन हो रहा हो वो उसको अवॉइड करके हमेशा चला जाता है वहां से। बट भाई समटाइम्स बहन तो मेन कैरेक्टर है तो वो इन सब चीजों को अवॉइड करेगा कैसे, एंड वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी इन सब में इन्वॉल्व हो जाता है। ये एनिमे कैसे कॉमेडी प्लस शोनेन प्लस स्कूल लाइफ, इन सब चीजों का एक मिक्सचर है। नंबर 2 इज क्लासरूम ऑफ द एलीट। दिस इज अनदर बिग शॉट एनिमे फ्रॉम द लिस्ट जो कि शायद काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अयानो कोजी। बहुत ज्यादा हाई आईक्यू वाला बंदा एकदम सबसे बेकार स्टूडेंट्स वाली क्लास में जाके एडमिशन ले लेता है। इसका सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि ये सब के सब एक स्कूल में होते हैं जहाँ से बाहर जाने की इनके पास परमिशन नहीं होती, बट स्कूल के अंदर उन लोगों को सब कुछ मिलेगा। $900 इक्विवेलेंट टू 1 लाख येन से उनकी स्टार्टिंग होती है, एंड द नेक्स्ट मंथ से बेस्ड ऑन मेरिट उनको और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे वो काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं। अयानो कोजी इज काइंड ऑफ ए मैनिपुलेटर यू कैन से, एंड ये एनिमे इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर तुमने इसका सीजन 1 देखा एंड तुम मांगा रीडर नहीं भी हो तो भी तुम इसकी मांगा पक्का से जाके पढ़ लोगे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस इसका सीजन 2 शायद हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड द नंबर 1 एनिमे इज योर लाइफ। Stop being the NPC, be like one of these characters and show the world who you are। क्या भाई क्या लगा ये टॉग नो जुत्सु करके मैं अपनी लिस्ट खत्म कर दूंगा ना ब्रो, दिस इज नॉट नारुतो। सो द नंबर 1 एनिमे इज मॉब साइको। ये तो काफी ज्यादा जाना माना एक बहुत अच्छे लेवल का एनिमे। तुमने ये वाली फोटो काफी बार देखी होगी ना, मोस्टली तब जब तुम MHA देख रहे होगे। बट ये इजुको मिडोरिया नहीं है, कागेयामा शिगियो है। एक हाई स्कूल का बंदा जिसके पास साइकिक एबिलिटीज है बट वो अपनी पावर्स को हाइड करके रखता है, एंड वो एक उसका सो कॉल्ड सेंसे जो कि टोटली फ्रॉड बंदा होता है, उसके अंडर भूत भगाने का काम कर रहा होता है। सब उसे स्टार्टिंग में तो ऐसा सही समझते हैं बट बड़े बड़े डीमंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसकी एबिलिटीज इसके इमोशंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती हैं और पूरे एनिमे में एक मीटर चलता रहता है कि कितने % इमोशंस है जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है लेकिन बहुत ज्यादा शोनेन टाइप का एनिमे नहीं है, बट बोर भी नहीं होगे तुम उसे देखते हुए। इसमें मेन कैरेक्टर, स्टोरी लाइन, एक्शन, कॉमेडी, साइड कैरेक्टर सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड दैट कंक्लूड्स अवर लिस्ट। तुम्हारा इस टाइप का फेवरेट एनिमे कौन सा जरूर बताना, क्योंकि मुझे ये सब कुछ देखने में बहुत मजा आता है। इसीलिए जो लूसीफर नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी वो भी मुझे बहुत सही लगी थी। नाउ फॉर दोज हु आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग माय चैनल, उनको पता होगा कि मेरे लैपटॉप का कुछ सीन हो गया तो उस चक्कर में अपनी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ मैं आजकल। तो उनके लिए अपडेट ये है कि नहीं, मेरा लैपटॉप अभी तक तो ठीक नहीं हो पाया। मैं कुछ नया लेने का ट्राई कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैक मिनी ले लिया जाए, बट आई एम नॉट ए वेरी ग्रेट फैन ऑफ मैक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का एक पीसी बिल्ड करवा लूं। तो उसके लिए मैंने कुछ डिसाइड तो किया है कि उसमें ये डलवाऊंगा वो डलवाऊंगा, बट देन अगेन अगर 2 से 3 दिन में मेरा ये पीसी ठीक नहीं हुआ या खबर आ गई कि भाई नहीं बच सकता है अभी, तो फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक मेरा पीसी बिल्ड हो चुका होगा। तो टेक एंथुसियास्ट अगर यहाँ पर कोई है तो आई एम प्लानिंग ऑन गेटिंग एन i7 विद RTX 4060। मेरे बजट में वही आ पा रहा है, तो उसके साथ कोई बढ़िया मदरबोर्ड एंड बाकी जितनी भी चीजें लगती है उस सब का अगर तुम्हें कोई आइडिया है तो उसके लिस्ट प्लीज नीचे ड्रॉप कर देना। आई विल चेक दोस आउट। नाउ फॉर अ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एक्सप्लेनेशन यू कैन वॉच दिस 3 वीडियो सीरीज, और टू रीकैप ब्लैक क्लोवर इन जस्ट 2 वीडियोस यू कैन वॉच दिस सीरीज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।